साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि इससे जस्ट पहले हमने और भी YQR से रिलेटेड दो वीडियोस अपलोड किए थे, जिसमें पहले वीडियोस में हमने सिस्टम सेटअप के बारे में बताया था कि कैसे हम YQR को अपने ऑटोकैड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर यूनिट सेटअप और लैंग्वेज वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं। इस प्रकार की इन सारी कमांड्स के बारे में हमने डिटेल्स में सीखा था। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने सीखा साथियों कैसे हम एक्सिस लाइन, ग्रिड लाइन बना सकते हैं, कैसे हम वॉल ड्रॉ कर सकते हैं, ग्रिड लाइन से हम कैसे कंटूर वगैरह के लिए ग्रिड बना सकते हैं, कैसे हम लेआउट प्लान के लिए ग्रिड बना के उस पर कॉलम्स, फुटिंग वगैरह इन सारी चीज़ों को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सिस लाइन से कैसे वॉल बनेगा, कैसे वॉल से एक्सिस लाइन बनेगा, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में समझा था। तो साथियों, ये दोनों वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथियों, आज का यह वीडियो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमने जो भी वॉल वगैरह, फ्लोर प्लान इस तरह से बनाना सीखा था, ये जो आप देख रहे हैं, ये पिछली क्लास से हमने बनाना बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर डोर और विंडो वगैरह, ओपनिंग्स वगैरह बनाना सीखेंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं, चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि इतने सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं जिनमें हम डोर, विंडो वगैरह सारी चीज़ें बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहला कमांड देखता हूँ, क्या है, ओपन डोर ऑन वॉल। जैसे कि नाम से ही पता है साथियों कि ओपन डोर मतलब डोर बनाना है, ओपन डोर बनाना है ऑन वॉल, वॉल के ऊपर। ठीक है, जिसका शॉर्टकट AD है। तो यहाँ से आप AD टाइप करके भी ले सकते हैं या इस कमांड को डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नीचे में कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। यदि आप यहाँ स्क्रीन पर राइट क्लिक करते हैं तभी भी आपको इस प्रकार से 4-5 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में क्या क्या बता रहा है, चलिए उससे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले आप देखते हैं तो स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर जिस भी प्रकार का आप डोर देना चाहते हैं, यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के आपको डोर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। प्राय हम जो भी फ्लोर प्लान बनाते हैं उसमें हम इस प्रकार का डोर देते हैं। तो चलिए मैं इसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, R14, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखते हैं होल एंड पेयर विथ। होल एंड पेयर विथ में क्या होता है कि साथियों, आपका जो डोर है, इतना चौड़ा डोर आप बनाना चाहते हैं, जैसे 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट दरवाजे की चौड़ाई होती है। ठीक है, ओपनिंग्स की। तो उस ओपनिंग को हम कितना देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। साथियों, यहाँ पे जो भी मेजरमेंट हम डालेंगे उन मेजरमेंट को हम इंचेस में डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिट में नहीं लेता है, ये इंच में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 3 फीट का एक दरवाजा बनाना चाहता हूँ, तो 12 × 36 इंच, तो यहाँ पे मैं 36 कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो पेयर विड्थ है, पेयर विड्थ क्या होता है, पेयर विड्थ मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा, इसलिए अभी मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, इसे मैं रहने देता हूँ, बल्कि इसे मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ताकि एग्जांपल देके मैं इसको आपको क्लियर कर पाऊँ। तो देखिए साथियों, ये जो 36 हमने दिया है, ये दरवाजे की ओपनिंग की चौड़ाई है। ठीक है, ओके करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक दरवाज़ा देना चाहता हूँ, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। आइए देखिए, हमने एक दरवाज़ा दे दिया। अब साथियों, ये जो दरवाज़ा दिए हैं, ठीक है, अब इसमें देखिए हमने क्या किया था, अभी ओपनिंग 3 फीट का दिया था। डायमेंशन चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 36 इंच है। ठीक है, 12 या 36 इंच हमने दिया था। अब साथियों, यहाँ पे एक चीज़ और हम समझते हैं, जैसे डायमेंशन यहाँ पे देखिए इंच में दिखा रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि फिट में शो हो, है ना। तो कैसे होगा, पहले उस सेटअप को भी देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, डिफॉल्ट डायमेंशन स्टाइल में हम जाएंगे और यहाँ पर ये जो YQR की स्टाइल सेलेक्टेड है, इसे हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेट करेंट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, क्लोज। इसके बाद आप डायमेंशन लीजिए इसका, ये देखिए, तो ये 3 फीट आ गया, हमने 3 फीट का लिया था। ठीक है, अब साथियों, यहाँ पर जो हमने अभी अभी देखा, क्या देखा, जो पेयर विड्थ है ना। अब ये क्या चीज़ है पेयर विड्थ, चलिए वो मैं समझाता हूँ। साथियों, पेयर विड्थ होता है, जैसे ये डोर हमने दिया तो ये जो कॉर्नर से ये जो डिस्टेंस छूटा है ना, इसे ही पेयर विड्थ कहते हैं। यदि आप एकदम वॉल से सटा के बनाना चाहेंगे तो पेयर विड्थ आपको 0 देना पड़ेगा।
और यदि यहाँ से आप कुछ डिस्टेंस छोड़ के बनाना चाहेंगे तो वो डिस्टेंस आपको पेयर विड्थ में देना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 12 इंच दिया था, इसलिए 1 फीट यहाँ पे पेयर विड्थ आया है। ठीक है, अब हम चलिए इसे पेयर विड्थ को 0 करेंगे। मैं इसे अनडू कर देता हूँ पूरी तरीके से। तो देखिए हमने पूरी तरीके से अनडू कर दिया। अब चलिए साथियों फिर से बनाते हैं। यहाँ पे जाते हैं, ओपन डोर ऑन वॉल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल हमने ये ले लिया। इसके बाद होल एंड पेयर विड्थ पे जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 12 या 36 इंच का हमने दरवाजा दे दिया, यानी 3 फीट का। अब पेयर विड्थ जो है इसे हम 0 देते हैं। ठीक है, ओके करेंगे साथियों। ओके करने के बाद कहीं पर भी हम क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर पेयर विड्थ 0 हो गया है और एकदम कॉर्नर से दरवाजा बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। फिर से हम वाई क्यू आर्क पे जाएंगे और यहाँ पर वापस ओपन डोर ऑन वॉल कमांड पे ही जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं होल्ड पेयर एंड विथ पे, यहाँ पर आपको होल एट मिडिल वॉल, मतलब क्या है, जो भी वॉल है हमारा उसके हम सेंटर में कोई डोर देना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये वाला एक कमरा है, मैं चाहता हूँ कि इसके ठीक बीचों बीच डोर बने। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब उसके लिए यदि आप पुरानी पद्धति से आप ऑटोकैड पे जाते तो इससे ऑफसेट करते, इससे ऑफसेट करते, या फिर एक लाइन लेकर के यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, फिर इसे ऑफसेट करते दोनों साइड में, है ना, या फिर एक डोर ड्रॉ कर खिलाते हैं यहाँ पे सेंटर में रखते। तो ऐसे बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता। अब यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, बस वाई क्यू आर प्लगइन्स पे जाएंगे, ओपन डोर ऑन वॉल पे जाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टाइल में जा करके डबल डोर ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 36 की जगह मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि डबल डोर है, 4 फीट का, 12 चौक 48 इंच दे देता हूँ। ठीक है, 2-2 फीट का पल्ला बना देते हैं। अब यहाँ पर होल एट मिडिल वॉल ये मैं सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद ओके करके आप यहाँ पे वॉल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे इस प्रकार से जिस भी तरफ आप इसे रखना चाहें, अंदर खोले बाहर खोले, जिधर कर्सर लेके जाएंगे उस डायरेक्शन में चला जाएगा। अभी हम इसे क्लिक कर देते हैं, एंटर। तो अब देख सकते हैं साथियों यहाँ पे सेंटर में डोर बन गया है। देख सकते हैं एकदम सिंगल क्लिक से आपका यह डोर जो है बन जाता है। देखिए ये डायमेंशन है, इसका इधर का डायमेंशन देखिए, एग्जैक्ट बराबर डिस्टेंस पे आया। अब बीच का देखें 4 फीट का हमने दिया था तो ये 4 फीट ओपनिंग आ गई। ठीक है साथियों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप हमें कमेंट्स में पूछा कीजिए, बिल्कुल हम आप उसको रिप्लाई आपको दिया करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाई क्यू आर्क में ही यहाँ पे प्लगइन्स में गए। अब ड्रा ए डोर, ड्रा ए डोर का क्या मतलब है, जैसे ओपन डोर ऑन वॉल, ये वॉल पे डायरेक्ट अपने आप जो आप डायमेंशन डाल देते थे उस डायमेंशन का इसने डोर ड्रा कर लिया। अब ड्रा ए डोर, ड्रा ए डोर मतलब आप अपने से ड्रॉ करेंगे, कोई एक डायमेंशन देंगे। जैसे यहाँ से आपको इधर डोर एक ड्रॉ करना है ना, तो डोर सेकेंड पॉइंट जहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, मान लीजिए मैं इतना चौड़ा देना चाहता हूँ तो इतना चौड़ा डोर बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग डोर आ जाएगा। तो ये इसमें आपको डायमेंशन डालना पड़ता है। ठीक है, जिस डायमेंशन, जैसे आपके पास कोई बड़ा सा गेट बनाना है, उसमें आप डायमेंशन डाल सकते हैं। कोई जगह में आपके पास डायमेंशन पता नहीं है, आप वर्क कर रहे हैं, आपने अचानक से यहाँ से डोर का कमांड ले लिया है, अब उसके बाद आपको पता नहीं कि क्या डायमेंशन है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे जैसे इस तरफ गए, इधर मैं मान लीजिए जैसे 36 इंच देना चाहता हूँ। ठीक है, 36 इंच दे दिया, देखिए डोर बन गया हमारा, बहुत सिंपल सा। अब ये प्रॉपर 36 इंच का है कि नहीं है, उसी डायमेंशन से आप यहाँ से मेजर कर लीजिए। देखिए 12 या 36, 3 फीट का। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे डायमेंशन भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई क्यू आर प्लगइन से फिर से जाएंगे। यहाँ पे हमने ये 2 ऑप्शन डिटेल्स में समझ लिए। तीसरा ऑप्शन अब आता है विंडो। ठीक है, डोर हमने देख लिया साथियों, यहाँ पे हमने डबल डोर भी बनाना सीख लिया, सिंगल डोर भी बनाना सीख लिया। आगे हम इसमें कैसे मॉडिफाई करके इस डोर को विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम डोर को दूसरे टाइप के डोर में चेंज कर सकते हैं, जैसे डबल डोर को सिंगल डोर, सिंगल डोर को डबल डोर,
इस प्रकार के ऑप्शंस को भी अभी हम आगे सीखेंगे। वीडियो पे बने रहिए आप। चलिए अगला कमांड हम देखते हैं। सीक्वेंस वाइज जाने से साथियों क्या है, एक एक पॉइंट क्लियर होते जाता है। यदि मैं कुछ पॉइंट इधर के बता दूँ फिर कुछ इधर चले जाऊंगा तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, ओपन विंडो ऑन वॉल। वॉल पे अब विंडो ओपन करना है तो क्या करेंगे, मैंने उस कमांड को ले लिया। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से इतने प्रकार के आपको स्टाइल दिख रहे हैं, इनमें से आप कोई भी टाइप का विंडो ले सकते हैं। चलिए मैं ये विंडो ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद होल्ड पेयर एंड विड्थ, सेम वही कमांड जैसे आपने दरवाजे के लिए दिया था। तो यहाँ पर मैं 5 फीट का देना चाहता हूँ, तो 12 पंचे 60 इंच। 60 इंच का मैंने ओपनिंग रख लिया और यहाँ पर मैं होल एट मिडिल वॉल ये रखता हूँ, ठीक है। मैंने खिड़की को जिस वॉल में मैं बनाऊंगा उसके मिडिल पे देना चाहता हूँ तो ओके करूँगा। अभी मैं इस वाली वॉल पे देना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस वॉल की मिडिल पे विंडो आ गया। तो इस प्रकार आप इसे दे सकते हैं। यहाँ पे आप देना चाहें यहाँ दे दीजिए, ये ना यहाँ देना चाहें यहाँ दे दीजिए, इस प्रकार, ठीक है। बहुत ही सिंपल है साथियों, बस एक एक क्लिक करिए, आपका काम एकदम इजीली इसमें होते चला जाएगा। YQR एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल प्लगइन है साथियों, आपके सिस्टम में इसे इंस्टॉल जरूर होना चाहिए और इसका यूज़ भी आपको बिल्कुल करना चाहिए। देखिए आपका ड्राइंग बिल्कुल प्रोफेशनल दिखने लगता है, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, समय बचाता है, आपके ड्राइंग की क्वालिटी को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ड्रॉ ए विंडो, ठीक है। अब ये वही सेम चीज़ जैसे ड्रॉ ए डोर था वैसे ड्रॉ ए विंडो अपने हिसाब से हम इसमें ड्रॉ करेंगे, ठीक। मान लीजिए यहाँ से मैं इस तरफ दे देता हूँ, इसको मैं 36 इंच का दे देता हूँ, ये 4 फीट का दे देता हूँ, तो 48 इंच, ठीक है। एंटर कर देंगे। उसके बाद वॉल की थिकनेस 9 है तो ओके 9 करेंगे। तो इस प्रकार हमारा विंडो बन के तैयार हो जाएगा। पर ये क्या, देखिए क्या गड़बड़ी हुई, हमने सेंटर लाइन तो लिया नहीं था, एक कॉर्नर पे हमने वॉल को पकड़ा तो हमारा विंडो जो है पूरे के पूरे बाहर आ गया, है ना। इसे कैसे सही करते हैं इसके बारे में भी सीखेंगे इसे, लेकिन मैं अभी आपको सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ इसलिए मैं अभी डायरेक्ट उस कमांड पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिए, इसे कैसे ऑटोमेटिक ठीक करते हैं उन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। जिसमें क्या है, जैसे समझिए ये डिसलोकेट हो गया है, अपने लोकेशन से हट गया है, ठीक है। इसे है, या मान लीजिए जैसे ये डोर हम देंगे और डोर भी यहाँ से इसका लोकेशन चेंज हो गया मान लीजिए इस तरह से। अब इसे सही जगह में लाने के लिए क्या करेंगे, तो ये सारे कमांड इस पे आगे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वीडियो पे आप बने रहिएगा। चलिए तब तक अभी नेक्स्ट कमांड देखते हैं। ओपन विंडो बना लिए, ड्रॉ विंडो बना लिए। अब यहाँ पर रिप्लेस विंडो डोर, रिप्लेस विंडो डोर का मतलब क्या है, जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए ये विंडो दिया, मैं विंडो की जगह में डोर बनाना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर इतने प्रकार के डोर हैं, या तो आप डोर बनाना चाहते हैं तो डोर ले लीजिए, यदि उसकी जगह कोई दूसरे टाइप का विंडो देना चाहते हैं तो दूसरे टाइप का विंडो भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इस टाइप का विंडो देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये विंडो बन गया। इसे मैं डोर बनाना चाहता हूँ मान लीजिए, तब कैसे करेंगे, वापस मैं इसी कमांड पे जाऊँगा, रिप्लेस विंडो एंड डोर, इसे सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा और यहाँ से मैं इस डोर को ले लूँगा, ठीक है। तो जो आप सेलेक्ट करेंगे आप उस चीज़ को यहाँ पे ले सकते हैं। किसी भी डोर को विंडो, विंडो को डोर, इस प्रकार से आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटो ओपन होल, ऑटो ओपन होल क्या होता है साथियों, जैसे कहीं पे हमें होल बनाना है, दरवाजा नहीं बनाना है, केवल उसके लिए होल बनाना है, तो कैसे बनेगा, जैसे ये वाले पोर्शन में मैं बनाता हूँ। यहाँ पर हम यहाँ पे देख रहे हैं होल एंड पेयर विड्थ, ठीक है। इसे क्लिक करिए तो यहाँ पे आप कितना चौड़ा होल देना चाहते हैं यहाँ पे पूछ रहा है। मान लीजिए मैं 2.5 फीट का देना चाहता हूँ, तो 12 दूनी 24 और 36, 30 इंच दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर पेयर विड्थ मैं इसे दीवार के किनारे से 2 फीट का स्पेस छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 24 इंच इसे कर दिया, ओके करता हूँ। उसके बाद जिस भी किनारे पे ले जाके इसे क्लिक करूँगा उस तरफ से पेयर विड्थ छोड़ते हुए ये इसे बना लेगा। मैंने अभी इस तरफ से किया तो इसलिए इस वॉल के नज़दीक में था तो इधर से इसने पेयर विड्थ छोड़ा। यदि मान लीजिए मैं इस किनारे से करता हूँ
तो ये इस किनारे से लेगा पेयर विड्थ, माने जिस वॉल के नज़दीक आपका कर्सर होगा, जैसे हम ट्रिम करते हैं तो जिसके नज़दीक होता है ट्रिम होता है ना, उसी प्रकार ये जिस वॉल के नज़दीक में होगा उस तरफ पेयर विड्थ का डिस्टेंस ये जैसे छोड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे यहाँ पे अगला कमांड है साथियों, ओपन पॉकेट डोर। पॉकेट डोर क्या होता है, जैसे आप देखेंगे जिस पे हैंडल वगैरह लगा होता है पॉकेट, इस प्रकार से हम यहाँ पे लेते हैं, स्टाइल में जाते हैं, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना पॉकेट डोर, इस प्रकार से चलिए हम कोई भी एक इस डोर को ले लेते हैं। यहाँ पे आप उसका डायमेंशन वगैरह डाल सकते हैं, जैसे उसका विड्थ है, यहाँ पे आप विड्थ चेंज कर सकते हैं। मैं इसे 36 कर देता हूँ 3 फीट करने के लिए। हैंडल ब्लॉक का नेम आप चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी है, लेफ्ट थिकनेस वगैरह ये सब चेंज कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। जहाँ पर भी आप इसे क्लिक करेंगे वहाँ पे इस प्रकार से आपका ये डोर बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसे पॉकेट डोर कहते हैं। तो इसमें इस प्रकार से पॉकेट्स वगैरह बने रहते हैं, ऐसे कर्वेचर वगैरह बने रहते हैं। ठीक है, ये हैंडल बना रहता है, तो ये डोर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। बार बार मैं इन सब का डायमेंशन आपको इसलिए चेक नहीं करा रहा हूँ साथियों, क्योंकि डायमेंशन ऑलरेडी सब सही है। चलिए एक तो इसका भी मैं चेक करा देता हूँ। आप यहाँ से जैसे चेक करेंगे तो ये देखिए 3 फीट हमने दिया, ये 3 फीट का बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार डायमेंशन तो सभी में आपको सही मिलेगा जो भी यहाँ पे हम दे रहे हैं। बार बार डायमेंशन चेक कराऊंगा, समय वेस्ट होगा। तो आप केवल कमांड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं ये देखते चलिए। डायमेंशन वगैरह आप जो भी है बाद में और अपने हिसाब से वर्किंग के दौरान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ ए पॉकेट डोर हो गया हमारा, ओपन ओपन पॉकेट डोर हो गया। अब ड्रॉ ए पॉकेट डोर, सेम वही चीज़ है, इसमें हम डायमेंशन खुद से देंगे। जैसे आपको यहाँ पे मैंने बताया ना, ड्रॉ ए डोर, ड्रॉ ए विंडो, वैसे ही ड्रॉ ए पॉकेट डोर। तो ठीक है, उस ऑप्शन को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि केवल ड्रॉ ही तो करना है। ठीक, रिप्लेस पॉकेट डोर। अब ये समझिए, रिप्लेस पॉकेट डोर हमने अभी क्या किया है, यहाँ पर इस प्रकार का लिया है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे डबल वाला आ जाए, ये आ जाए। ठीक है, ओके करते हैं। तो किस डोर को रिप्लेस करना है, जिसे भी आप, जरूरी नहीं कि आपने पॉकेट डोर बनाया है उससे ही रिप्लेस करेंगे। मान लीजिए मैं इसे पॉकेट डोर में रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, इसे सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए पॉकेट डोर बन गया। डबल डोर मैंने लिया था, डबल डोर के रूप में पॉकेट डोर ये बना दिया। ठीक है, आप इसे चेंज करना चाहते तो यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते थे। इसे सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए ये भी बन गया। जिस डायरेक्शन में आप रखना चाहेंगे बस कर्सर मूव करिए, उस डायरेक्शन में ये डोर बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है साथियों, आगे बढ़ें। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले कमांड की, और अगला कमांड हमारा आता है वाई क्यू आर में यहाँ पे ओपन परम विंडो। परम विंडो क्या है साथियों, जैसे हम कोई विंडो बनाते हैं उसके बाद आप देखेंगे विंडो के बाहर साइड एक 4 इंच 6 इंच का एक बॉर्डर सा जो दे देते हैं विंडो के बाहर, ये उस बॉर्डर को शो करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं उसके बाद स्टाइल में जाएंगे, हम यहाँ से किसी भी प्रकार की स्टाइल का विंडो ले सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बाय विंडो कैंटिलीवर, तो उसका जो कैंटिलीवर का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम जो भी डिस्टेंस देंगे उस साइज का ये उसके चारों ओर बॉर्डर बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लीजिए 6 इंच का दे देता हूँ, ओके करते हैं। अब जहाँ पर भी मैं विंडो दूंगा, जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे विंडो के बाहर चारों साइड इसने 6 इंच का एक बॉर्डर बना लिया है। आइए मेज़र करके देखें, यहाँ से यहाँ देखते हैं तो इसकी चौड़ाई 6 इंच की है, और विंडो से यहाँ तक की दूरी जब देखते हैं तो ये भी हमारा 6 इंच का है। तो इस प्रकार साथियों आप परम विंडो यहाँ पे बना सकते हैं, जिसमें विंडो के साथ में बॉर्डर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं वाई क्यू आर यहाँ पे रिप्लेस परम विंडो। ठीक है, ओपन परम विंडो हमने सीख लिया कैसे बनाना है। अब रिप्लेस परम विंडो, इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिनमें से हम मान लीजिए ये एक ऑप्शन ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा साथियों, आपका जो आप परम विंडो बना रहे हैं इसमें आपको एक छज्जा सा मिल जाएगा, बालकनी जैसा छज्जा मिल जाएगा। मैं इसकी विड्थ 24 इंच दे देता हूँ, ओके करता हूँ।
अभी हम जैसे इसे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक छज्जा रूपी विंडो के ऊपर में बन गया है। ठीक है, डायमेंशन चेक करते हैं। इसके बीच की दूरी जो है दीवार से यहाँ तक 24 इंच हमने दिया, ये देखिए 12×24 यानी 2 फीट का हमने यहाँ पे डिस्टेंस दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आपके विंडो के ऊपर में छज्जा शो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसे। यहाँ पर वापस चलते हैं रिप्लेस पर हम विंडो पे, और इस बार हम ऐसे गोल शेप का देके देखते हैं। चलिए ओके करते हैं, क्या बनता है ये देखिए। क्या हुआ, डायमेंशन में 600 लिखा हुआ था, अभी आप देख सकते हैं कितना बड़ा बन रहा है ना। तो हम इसे क्या करेंगे, अंडू करते हैं। चलिए इसे फिर से चेक करते हैं, यहाँ से रिप्लेस परम विंडो, यहाँ पे 600 की जगह हम यहाँ पे 24 इंच कर देते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। इसे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो इस प्रकार आप इसे सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों जैसा आप जो भी डायमेंशन इसमें डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका यह जो विंडो वगैरह का डिज़ाइन है, शेप है, वो बन जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले कमांड की ओर। अगला कमांड हमारा है यहाँ पर ओपन कॉर्नर विंडो। ओपन कॉर्नर विंडो में क्या है, जो हम ये कॉर्नर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक विंडो ओपन करना चाहते हैं। स्टाइल में जाएंगे, हम इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, ओके करते हैं। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे ए बी सी और डी 4 डायरेक्शन दिए हुए हैं, चारों का हम यहाँ पे मेजरमेंट देंगे, चारों सेगमेंट का। तो यहाँ पर ए का मैं 36 इंच दे देता हूँ। ठीक है, बी का भी मैं 36 इंच दे देता हूँ, सेम बनाऊंगा मैं। इसके बाद बी का भी 36 इंच दे देता हूँ। इसके बाद सी में मैं यहाँ पर 1 फीट दूंगा 12 इंच का, और डी को भी मैं 12 इंच का दे रहा हूँ। ठीक है, ओके करते हैं। अब इस कॉर्नर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉर्नर वाला पॉकेट विंडो बन के तैयार हो चुका है। अब साथियों इसे हम रिप्लेस करना चाहेंगे, तो चलिए अगला ऑप्शन रिप्लेस का है, उसे भी हम देखते हैं। हम यहाँ पे रिप्लेस कॉर्नर विंडो पे जाएंगे। अब इसमें से मैं चाहता हूँ कि कॉर्नर का जो विंडो है सिंपल इस टाइप का विंडो बन के तैयार हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें दोनों डायमेंशन यहाँ पे देना होगा। चलिए मैं 36 इंच का ही रख लेता हूँ, ए सेगमेंट और बी सेगमेंट दोनों का। ओके करेंगे और विंडो को जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉर्नर विंडो रिप्लेस हो गया है जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, साथ ही इसका जो डायमेंशन होता है वो इसके सेंटर से बनता है। इस सेंटर पॉइंट से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो इस पर डायमेंशन शो करता है। यहाँ से आप यहाँ तक सेंटर तक नापेंगे तो 36 इंच का आपको डायमेंशन मिलेगा। ठीक है, चलिए चलिए अगले कमांड पे देखते हैं। अगला कमांड ये इंपॉर्टेंट है, ये चेंज विंडो एंड ड्रॉ विड्थ। ठीक है, विंडो एंड डोर विड्थ जो है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हमने ये वाला विंडो बनाया है। ठीक है, अब इसकी विड्थ को हमको चेंज करना है। इसे हम सेलेक्ट करते हैं। ये अभी क्या है, 12×5 60 इंच का इसका विड्थ था, हम इसे 36 इंच कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। ठीक है, वॉल थिकनेस 9 इंच है तो वॉल थिकनेस 9 इंच ही रहने दीजिए, क्योंकि वॉल तो हमारा 9 इंच का ही है। ओके करते हैं तो ये देखिए आपका यह विंडो जो है छोटा हो गया। डोर को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे डोर को मान लीजिए ये भी 12×36 है, हम 12×5 60 इंच का दरवाज़ा देते हैं। ठीक है, 60 इंच कर दिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए इसने 60 इंच के कारण डबल डोर ले लिया, क्योंकि 60 इंच का सिंगल पल्ला तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो भी डोर और विंडो को आप चेंज कर सकते हैं। अगला कमांड आप देखते हैं, मूव डोर एंड विंडो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मूव विंडो एंड डोर, इसे सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास जैसे मान लीजिए मैं इस डोर को, ये एकदम दीवार पे सट जा रहा है, इसे मैं मूव करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ से क्लिक करके कहीं पर भी आप लाएं और वहाँ पे छोड़ दीजिए तो ये मूव हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार। अभी इस विंडो को मुझे मूव करना है तो इस विंडो को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इनपुट डिस्टेंस, यदि आप डिस्टेंस देना चाहें तो यहाँ पे डिस्टेंस भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैं 1 फीट मूव करना चाहता हूँ तो मैं इसे 12 इंच दे देता हूँ। ठीक है, एंटर, ये 12 इंच मूव हो गया। ठीक, तो इस प्रकार आप इसे डिस्टेंस भी दे सकते हैं, जितना आप मूव करना चाहें उतना मूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला कमांड है दोस्तों यहाँ पे रिपेयर विंडो डोर। रिपेयर विंडो डोर में क्या है, सेलेक्ट करिए, जैसे इससे आपको रिपेयर करना है, ठीक है। यदि ये डैमेज हो गया है तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक कर दीजिए, तो ये क्या हुआ, अपने एक्चुअल लोकेशन पे चला गया, ठीक है। जैसे मैं इस वाले डोर को दिखाऊं तो ये क्या है, अपने पोजीशन से हट गया है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, ये अपने लोकेशन से इधर उधर हट जाए तो उसे रिलोकेट कैसे करेंगे। इसे मैं सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, देखिए ऑटोमेटिक अपने लोकेशन पे चला गया, है ना। कोई भी डोर या विंडो, जैसे मान लीजिए मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, इस प्रकार ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये गड़बड़ हो गया, अपने जगह से ये हट गया है। अब इसे हम सही जगह में कैसे लाएंगे, आप इसे पकड़ के मूव करेंगे, स्नैप पॉइंट पकड़ेंगे, इससे तो बहुत लंबा समय जाएगा। आप सीधे सीधे YQR पे जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे रिपेयर विंडो, XF इसका शॉर्टकट होता है। चलिए मैं शॉर्टकट यूज करके बताता हूँ। XF कमांड डालेंगे, एंटर करेंगे। अभी जैसे इस विंडो को रिपेयर करना है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर दीजिए, ये देखिए ऑटोमेटिक रिपेयर हो गया। इस डोर को रिपेयर करना है, सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक कर दीजिए, डोर ऑटोमेटिक रिपेयर हो गया अपनी जगह में। तो इस प्रकार साथियों आप किसी भी डोर या विंडो को उसके सही लोकेशन पे ला सकते हैं वॉल के अंदर। यदि वो वॉल से इधर उधर हट गया है, रोटेट हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला कमांड हमारा आता है मूव एंड रिपेयर, ठीक है। मूव एंड रिपेयर का मतलब क्या है, आप इसे मूव कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एंटर, उसके बाद इसे आप मूव कर दीजिए, जितना मूव करना चाहें, ठीक है। तो उस तरफ ये मूव हो जाएगा। मान लीजिए जैसे मैंने दरवाज़ा यहाँ पे दिया, अब मुझे ये लोकेशन सही नहीं लग रहा है, यहाँ मुझे कुछ और चीज़ें रखनी है, तो मैं दरवाजे को यहाँ पे बनाना चाहता हूँ कॉर्नर के पास, ठीक है। तो क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, एंटर, उसके बाद इसे सेलेक्ट करके मूव कर दूंगा जहाँ पर भी और छोड़ दूंगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, हमको बार बार वॉल ड्रा करना नहीं पड़ा, ट्रिम, एक्सटेंड, ये सब ऑप्शन यूज़ नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे हमने डोर को पकड़ के मूव कर दिया और वो ऑटोमेटिक उस जगह में ओपन कर लिया, बाकी जगह में दीवार उसने रिपेयर कर लिया, ठीक है। वैसे ही जैसे मान लीजिए मैं इस विंडो को इस किनारे पे लेके जाऊंगा, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, इस किनारे पे लेके जाएंगे जहाँ पे भी, तो ये विंडो उस तरफ चला गया, देखिए, ठीक है साथियों। बस इसी प्रकार आप बड़ी आसानी से हर एक कमांड का यूज़ करके अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या कमांड बच गया इस पर। ये कॉपी एंड रिपेयर है, आप किसी को कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। मिरर है, मिरर कर सकते हैं उस चीज़ को। टर्न विंडो डोर, टर्न विंडो डोर का मतलब क्या है, जैसे अभी ये डोर है, ठीक है, ये अंदर की ओर खुला है, इसे हम सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, इसके बाद आप जिधर कर्सर लेके जाएंगे उस तरफ आप इसे टर्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाया, ये इस दीवार पे पल्ला खुल रहा है, ठीक है। अब इसे मैं चेंज करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, सेम ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, एंटर, इसके बाद ये देखिए बाहर खोलना है, बाहर इस तरफ जिधर आप कर्सर लेके जाएंगे आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कहीं पर भी डोर एंड विंडो ओपनिंग्स बना सकते हैं। चलिए साथियों अगले कमांड के बारे में समझते हैं। अगला कमांड हमारा क्या होता है, YQR में हम जाते हैं। यहाँ पे अगला कमांड हमारा आता है मैच एंड रिप्लेस। मैच एंड रिप्लेस में क्या होता है, जैसे हमारा जो यहाँ पे डोर है, मान लीजिए मैं इस सिंगल डोर को डबल डोर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डबल डोर को सेलेक्ट करूँगा, मैं सेम ऐसे ही दरवाज़ा देना चाहता हूँ तो उसके बाद इस दरवाजे को सेलेक्ट करूँगा और सिंपली माउस में राइट क्लिक कर दूँगा। तो देखिए हमारा यह डोर जो है डबल डोर बन गया, मतलब इसकी प्रॉपर्टी के साथ ये मैच कर गया, ठीक है। किसी भी डोर को आप ऐसा ही बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे पॉकेट डोर है, मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल डोर हो जाए इस टाइप का, तो इसे सेलेक्ट करूँगा, फिर इसे सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा, तो ये एक नॉर्मल डोर बन जाएगा। इतना ही नहीं साथियों, जैसे आपने कहीं पे विंडो दिया हुआ है, जैसे विंडो है, मैं इसे डोर देना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, एक डोर को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद विंडो को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, तो विंडो भी डोर में कन्वर्ट हो गया। यदि आप डोर को विंडो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी सेम ऑप्शन है। क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली मैच एंड रिप्लेस पे जाएंगे। अब मैं इस तरह का विंडो इस डोर को बनाना चाहता हूँ, तो इसे सेलेक्ट करके एंटर करूँगा, तो देखिए डोर की जगह विंडो आ गया। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा साथियों, हमने सबसे पहले तो सीखा कि कैसे डोर बनाते हैं, कैसे विंडो बनाते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमने उसकी एडिटिंग सीखी, कैसे उसे हम एडिट कर सकते हैं, उसके लेंथ को, विड्थ को कैसे हम इसके साथ साथ उसे रिलोकेट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद कैसे हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं, डोर को विंडो में, विंडो को डोर में। ठीक है, इस प्रकार बहुत प्रकार के हमने आज यहाँ पे मॉडिफिकेशन वगैरह सीखे, जिससे उम्मीद करता हूँ डोर और विंडो से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसका यूज़ जरूर करके देखेंगे। साथ ही साथ अभी एक और चीज़ बची हुई है, चलिए उसके भी हम समझ लेते हैं। ये है डिलीट विंडो और डोर। ठीक है, तो जो भी हमें डिलीट करना है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये पॉकेट डोर नहीं चाहता हूँ, तो इसे सेलेक्ट करके एंटर करूँगा तो वहाँ पे डोर जो है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये कॉर्नर विंडो नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, तो हमारा ये विंडो भी डिलीट हो गया। यदि हम इस ऑप्शन के बिना डिलीट करते, मान लीजिए इसे मैं सेलेक्ट करता और डिलीट कर देता, तो क्या होता, यहाँ पे देख सकते हैं दरवाजा वॉल जो है ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस ऑप्शन का यूज़ करें। ईडब्ल्यू कमांड से आप इसे इरेज कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए आपका वॉल बना रह गया, यहाँ से विंडो हट गया। तो इस प्रकार आप इसमें डोर और विंडो ड्रॉ कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसकी नंबरिंग। चलिए दोस्तों, अगले कमांड के बारे में सीखते हैं। अगला कमांड हमारा होता है सीरियल नंबर। ठीक है, जो भी हमने डोर और विंडो वगैरह बनाए हैं उसे हम सीरियल नंबर देना चाहते हैं, क्योंकि हर एक फ्लोर प्लान में हमें नंबरिंग देनी होती है, D1 D2 W1 W2 इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम इसे सीरियल देंगे। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे YQR प्लगइन्स पे जाता हूँ, यहाँ लास्ट में आप देखेंगे विंडो सीरियल नंबर, इसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार के आपके सामने में ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे विंडो को नंबरिंग देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा W1। ठीक है, उसके बाद एंटर, और जिस भी विंडो को मैं सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, तो वहाँ पर विंडो का नंबर आ गया। ठीक है, अभी इसे हमें बार बार चेंज करना होता है, अदरवाइज सेम नंबर हमें बार बार शो होगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे W2 लिख देता हूँ, विंडो 2, एंटर, इसे सेलेक्ट करते हैं, एंटर, तो इस प्रकार यहाँ पे W2 आया। यदि हम यहाँ पे बार बार चेंज नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो हमने लास्ट टाइम लिखा वो सेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे W2 था, यहाँ पे भी W2 लिख गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे W3 लिखना था, ये बाय मिस्टेक हमने W2 लिख डाला था। आप कैसे चेंज करेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप W3 लिखिए, उसके बाद एंटर करके इसी विंडो को सेलेक्ट कर दीजिए, एंटर, देखिए W2 की जगह W3 हो गया। तो आप इस सीरियल को भी करेक्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब डोर बना लेते हैं, मान लीजिए D1। ठीक है, एंटर, अब इस डोर को सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो ये D1 आ गया। ठीक है, और इसे हम सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए देखिए अभी D1 इस प्रकार, तो दोनों जगह D1 D1 आ गया। मैं इसे D2 देना चाहता हूँ, क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे D2 लिखूंगा, एंटर, वापस इस दरवाजे को सेलेक्ट करके इस प्रकार से हम D2 बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार आप नंबरिंग कर सकते हैं किसी भी प्रकार के। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कॉर्नर विंडो है, मान लीजिए मैं यहाँ पे COW लिखता हूँ, मान लीजिए अपनी इच्छा अनुसार, और 1 दे देता हूँ, एंटर करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं, एंटर, तो ये उसका नंबर COW1 का 1। ठीक है, कॉर्नर विंडो 1। इस प्रकार आप जो लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं, या COW कॉर्नर विंडो, ये कर दीजिए, एंटर। इस प्रकार मैंने आप जो टेक्स्ट एडिट करना चाहेंगे वो टेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों आज का यह जो लेसन है कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डोर बनाना सीखा, विंडो बनाना सीखा, उनको एडिट करना सीखा, रिप्लेस करना सीखा, उसकी नंबरिंग करना सीखा, उसे रिलोकेट करने के लिए हमने उसे करेक्शन सीखा। ठीक है, उसे डिलीट कैसे करते हैं, कैसे उसका सीरियल नंबर देते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें मैंने डोर और विंडो से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने आज यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगा होगा, जानकारी भरा लगा होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खास बात साथियों, यहाँ पे जो हमारे पिछले लेसन्स हैं उन लेसन्स को आप देखने के लिए YQR जो प्लेलिस्ट है हमारा, उस पर आप विजिट कर सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन पे हम
वीडियो डाल देंगे, आप वहाँ से भी आप उसमें विजिट कर सकते हैं, जिससे आप पुराने हमारे जो भी लेसन्स हैं सिस्टम सेटअप और वॉल कॉलम ग्रिड्स के बारे में, वो चीज़ें भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं ऐसी जानकारी भले अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।